अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमए इंग्लिश को मैं लेकर आया हूँ उर्दू ज़ुबान में ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। हर वर्जन में मेरी हर वीडियो में लिटरेचर आ रहा है उर्दू ज़ुबान को। अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच सके। आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की। दोस्तों, ये विलियम शेक्सपियर को इंग्लिस्तान का ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया का सबसे बड़ा अदीब माना जाता है, मगर इसकी ज़ात की बाबत मालूमात बहुत कम है। बस इस कदर मालूम है कि वो वारविकशायर के एक गांव स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवॉन में पैदा हुआ और पला बढ़ा। वहीं एक रोज़ उसने बिला इजाज़त एक हरन का शिकार खेला और फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए गांव छोड़कर लंदन चला आया और थिएटर में मुलाजमत करके आखिरकार एक बड़े शायर और बड़े ड्रामा निगार की हैसियत से नुमाया हुआ। दोस्तों, आखिरी उम्र में ड्रामा निगारी को खैराबाद कहकर शेक्सपियर अपने गांव वापस चला गया, जहां उसने जायदाद खरीदी और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करता हुआ एक दिन मर गया। स्ट्रेटफोर्ड, जो दरियाए अवोन के किनारे आबाद है, उसका घर और उसकी कब्र शायकीन अदब के लिए एक ज़ियारतगाह की सी अहमियत रखती है। उसकी तसानीफ़ अदब के हर शोबे में अहम इजाफे हैं और उसकी हस्ती अंग्रेज़ी किरदार की इस कदर ज़्यादा नुमाइंदा तस्लीम कर ली गई है कि हर अंग्रेज़ घराने में उसका चर्चा ज़रूर रहता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के ड्रामा निगारी की। शेक्सपियर की ड्रामा निगारी का कमाल उसकी 4 ट्रेजेडीज़ हैमलेट, ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, किंग लियर और मैकबेथ हैं। हैमलेट गालबन इन सबसे पहले लिखी गई। इसमें डेनमार्क का एक शहज़ादा जिसका नाम हैमलेट है, अपने बाप की इत्तफाकी मौत और उसके बाद अपने चचा क्लाडियस की अपनी माँ मलका गेर्ट्रूड से शादी और तख्त पर कब्ज़े से बहुत ही अफसरदा नज़र आता है। कुछ ही अरसे के बाद एक रात उसे अपने बाप की रूह दिखाई देती है, जो उसे अपनी मौत का किस्सा सुनाती है और ये बताती है कि उसे उसके चचा ने, जो अब तख्त पर काबिज़ है, कत्ल किया है और हैमलेट को इंतकाम लेने के लिए तैयारी करती है। हैमलेट को अपने चचा और माँ पर पहले भी शुबा था और अब जो है यकीन सा हो जाता है कि उसके बाप को इन दोनों ने मिलकर जहर देकर मार डाला। इसका इसके जहन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, बल्कि एक हद तक वो जहनी तवाज़न खो बैठता है। दरबारी और बादशाह ये समझते हैं कि वो पागल बना हुआ है, मगर जब वो एक दरबारी को खुद ये जवाब देता है, आई एम बट मैड नॉर्थ वेस्ट, तो मालूम हो जाता है कि उसका पागलपन सिर्फ ज़ारी नहीं है। इस जुमले का मतलब ये है कि मैं सिर्फ उस वक्त तक पागल होता हूँ जब शुमाल मगरब से हवा चलती है। ओफिलिया से भी, जिससे वो मोहब्बत करता था, बहुत रुखाई से पेश आता है। उसका चचा उसके पागलपन की वजह दरियाफ्त करने की कोशिश करता है, मगर नाकामयाब होता है। हैमलेट अपने बाप की रूह की बात की मज़ीद तहकीकात करने के लिए एक ड्रामा दिखाता है, जिसके दौरान उसका चचा उठकर चला जाता है। वो चचा के पास आता है जो दुआ में मसरूफ़ होता है। इस आलम में हैमलेट उसे कत्ल करना नहीं चाहता। वो अपनी माँ के कमरे में जाकर माँ को बहुत बुरा भला कहता है और एक पर्दे के पीछे से एक आवाज़ को सुनकर तलवार फूंक देता है। और इसी असना में लड़ते लड़ते मलका गलती से वो शराब पी लेती है जिसमें जहर मिला है और हैमलेट अपने चचा को तलवार से मार डालता है। इस ड्रामे में हीरो का किरदार उसके दिल में शदीद कशमकश और उसके ज़बरदस्त मुकालमे बड़े ताज्जुब अंगेज़ और कवि हैं। और इस ड्रामे में, इस ट्रेजेडी में एंड पे जितने भी करैक्टर्स होते हैं वो सब के सब मर जाते हैं। शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडीज़ हैं उनमें एंड पे सब की मौत वाक़या हो जाती है। और ये आज का इख्तिताम हुआ।